दुनिया के किसी भी वॉर एक्सपर्ट को पता नहीं है कि अचानक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को सीधी युद्ध की धमकियां देना शुरू क्यों कर दी। क्या राष्ट्रपति पुतिन राष्ट्रपति ट्रंप के जंगी ट्रैप में फंस चुके हैं या फिर ट्रंप यूरोप में अमेरिका के खिलाफ शुरू हुई बगावत से घबरा गए हैं। क्या अमेरिका को एहसास हो गया है कि क्या रूस यूक्रेन के साथ साथ यूरोप और नेटो के कम से कम 6 देशों पर हमला करना चाहता है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो ट्रंप 300 घंटे पहले पुतिन की जमकर तारीफें कर रहे थे और जेलेंस्की पर बुरी तरह भड़क रहे थे। वो ट्रंप अब कह रहे हैं कि पुतिन के रूस ने पिछले 12 घंटों में इतने भयानक हमले यूक्रेन पर किए हैं जिन्हें जरा भी अनदेखी नहीं किया जा सकता। हम आपको दिखाने जा रहे हैं क्यों दुनिया के एक युद्ध विशेषज्ञ ने कहा है कि पुतिन ने ट्रंप को यूक्रेन युद्ध में बुरी तरह फंसा दिया है और अब यूरोप का सर्वनाश तय है। रूस के खिलाफ राष्ट्रपति ट्रंप ने अचानक पलटी क्यों मारी, जरा इसे भी समझ लीजिए। 24 फरवरी 2025 को जिस वक्त जेलेंस्की और ट्रंप एक दूसरे पर भड़क रहे थे, उस वक्त रूस ने ट्रंप की जमकर तारीफ की थी। उसके बाद ट्रंप ने जैसे ही यूक्रेन को हथियार देना बंद कर दिया, रूस ने यूक्रेन के कम से कम 10 शहरों और 3 प्रांतों पर जमीनी और हवाई हमले शुरू कर दिए। रूसी सेना के घातक हमलों ने यूक्रेन की चीखें निकाल दी। रूस के कम से कम 80 से ज्यादा फाइटर जेट, 12 बॉम्बर्स ने यूक्रेन के पावर स्टेशन, गैस प्लांट, हथियार डिपो को तबाह कर दिया। मरते यूक्रेन की हालत देखकर पूरा यूरोप यूक्रेन के साथ खड़ा हो गया। अमेरिका और हंगरी को छोड़कर नेटो के 30 देश और हंगरी को छोड़कर यूरोपियन यूनियन के 26 देशों ने सीधा ऐलान कर दिया कि हम अमेरिका के बिना ही यूक्रेन को रूस के हमलों से बचाएंगे। अचानक ही सुपर पावर अमेरिका यूरोपीय देशों की बगावत से सख्ते में आ गया। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने तो साफ कह दिया है कि वो अमेरिका के बिना ही पूरे यूरोप में फ्रांस के परमाणु हथियार तैनात कर देंगे। फ्रांस के इस ऐलान से अमेरिका बैकफुट पर आ गया है। उसे लग रहा था कि यूरोपीय देश अमेरिका के बिना रूस के खिलाफ एकजुट नहीं हो पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क अमेरिका को औकात दिखाते हुए कहा कि यूरोप के देश अपने दम पर रूस को जंग हरा देंगे और यूक्रेन को युद्ध किसी भी कीमत पर हारने नहीं देंगे। जबकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने अमेरिका पर भड़कते हुए कहा था कि हम अमेरिका के बिना भी यूक्रेन का जंग में साथ देंगे। इसके अलावा लंदन में हुई यूरोपीय यूनियन की मीटिंग में परमाणु तैयारियों के ऐलान से ट्रंप सख्ते में आ गए। वहीं बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में यूरोपियन यूनियन के 27 देशों ने स्काई शील्ड के तहत रूस के खिलाफ 120 से ज्यादा एडवांस जेट को जंग में उतारने का ऐलान कर दिया। महज 300 घंटे के अंदर ही ट्रंप को एहसास हो गया कि अगर अमेरिका की मदद के बिना रूस के खिलाफ पूरा यूरोप हमला करने लगा तो अमेरिका की ताकत दुनिया के सामने कुछ नहीं रह जाएगी। इसलिए अब ट्रंप गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए पुतिन को धमकी दी है कि अगर रूस ने जल्दी यूक्रेन के साथ युद्ध विराम नहीं किया तो फिर अमेरिका रूस पर जबरदस्त पलटवार करेगा। पुतिन के बेहद करीबी और रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव का दावा है कि भले ही ट्रंप और पुतिन के बीच युद्ध विराम को लेकर लंबी बातचीत हुई हो, लेकिन इससे रूस के मिशन और मकसद पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सख्ता तेवरों के साथ पुतिन के करीबी दिमित्री मेदवेदेव ने जो ताजा दावे और बयान दिए हैं, उसने राष्ट्रपति ट्रंप को साफ संदेश दे दिया है कि रूस झुकने वाला नहीं है, न ही यूक्रेन की कब्जा की गई जमीन को रूस छोड़ने वाला है। पुतिन ने जब से ऐलान किया है कि वो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से युद्ध विराम पर कोई बातचीत नहीं करेंगे, उसके बाद से रूस के हमले पूर्वी यूक्रेन, दक्षिणी यूक्रेन और पश्चिमी यूक्रेन पर खास तौर से बेहद तेज हो चुके हैं। इधर वॉर रूम में राष्ट्रपति जेलेंस्की अपने कमांडरों के साथ माथापच्ची करने में जुटे हैं कि कैसे रूस के तूफानी हमलों को रोका जाए। हालात ये है कि पूरी यूक्रेन के बहुत बड़े इलाके में यूक्रेनी नागरिक भाग खड़े हुए हैं। यूक्रेन के डोनेत्स्क में इस वक्त हालात बेहद संगीन और खौफनाक हो चुके हैं। कुल मिलाकर हालात बेहद पेचीदा हो चुका है। जो अमेरिका रूस का सबसे भरोसेमंद दिख रहा था, वो अमेरिका यूरोप के दबाव में रूस से ही जंग करने को तैयार हो गया है।
अब देखना होगा कि ऐसे हालात में पुतिन ट्रंप की जंगीबाजी को कैसे पलटते हैं।